दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के चाहने वालों के लिए एक बहुत ही बुरी खबर निकलकर सामने आई है। यकीनन इस खबर को सुनकर हर चाहने वाले का दिल टूट गया होगा। मुफ्ती साहब पर पासा केस लगाकर कल शाम एक बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंसा दिया गया है और अब 1-2 दिन नहीं बल्कि 3 महीने जेल में रखा जाएगा और ये कम से कम है। और अगर ज्यादा की बात की जाए तो 1 साल तक मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जेल के अंदर रखा जा सकता है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को मोडासा कोर्ट से कल जमानत मिली। शर्त लगाई गई कि पासपोर्ट जमा करवाइए और फिर जूनागढ़ से कलेक्टर का लेटर आया कि मौलाना को पासा की गई है, यानी कम से कम 3 महीने का जेल। मुफ्ती साहब को अहमदाबाद सेंट्रल जेल से बड़ोदरा जेल भेज दिया गया है। जब सत्ता और प्रशासन मिलकर किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करने का इरादा कर ले तो कानूनी तौर पर किस हद तक खेल हो सकता है, इसको आप मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के केस से बखूबी समझ सकते हैं। उनके केस में पहले तो उनको एक जगह केस करके मुंबई से गिरफ्तार किया गया, फिर जब पहले केस में जमानत मिली दूसरी जगह पर FIR करके गिरफ्तार किया गया। जब दूसरी जगह पर जमानत मिली तीसरी जगह पर FIR करके गिरफ्तार किया गया। जब आखिरकार कल 22 तारीख को मोडासा में भी उनको जमानत मिल गई तो जूनागढ़ के कलेक्टर ने अपनी उस शक्ति का प्रयोग किया जिसके बारे में अधिकतर लोगों को मालूम तक नहीं था कि पासा कानून आखिर होता क्या है। कलेक्टर महोदय ने पासा कानून के तहत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा होने से पहले ही दोबारा गिरफ्तार करवा दिया। एक पल के लिए कल उनके चाहने वालों को एक खुशखबरी मिली थी कि मुफ्ती साहब अब जेल से बाहर आ जाएंगे और लोग इसी इंतजार में थे कि कब मुफ्ती साहब जेल से बाहर निकलेंगे। लेकिन उसी वक्त एक ऐसी खबर सामने आई। अब इस पासा एक्ट के तहत उनको कम से कम 3 महीने से लेकर साल भर तक जेल में रहना होगा। कितनी कानूनी गहनता के साथ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गुजरात प्रशासन ने बैक टू बैक कानूनी शिकंजे में लिया गया है, आप पासा एक्ट की डिटेल से समझ सकते हैं। पासा में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसके खिलाफ IPC सहित अन्य एक्ट में 3 मामले दर्ज होने चाहिए, जो कि मुफ्ती साहब के मामले में थे। इसके बाद थाना इंचार्ज कलेक्टर के पास अप्रूवल के लिए फाइल भेजता है। वहां से अप्रूवल मिलने के बाद आरोपी को पासा के तहत गिरफ्तार किया जाता है। सोचिए, जिस पासा कानून के तहत खतरनाक अपराधियों, अवैध शराब बेचने वाले, नशे के अपराधियों, यातायात कानून के तोड़ने वाले, संपत्ति हड़पने वालों की ओर से की जाने वाली असामाजिक और खतरनाक गतिविधियों को रोकने के लिए उन्हें एहतियातन हिरासत में लेने का प्रावधान है, उसको मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर किया गया। सिर्फ एक लफ्ज के चलते, बल्कि ये कहना गलत ना होगा कि अपनी आवाज उठाने की वजह से हम सोए हुए मुसलमानों को जगाने की खातिर खुद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब गिरफ्तार हो गए। और गिरफ्तारी ऐसी कि एक के बाद एक केस उन पर थोपा गया और ये प्रशासन को पहले से ही मालूम था। उनको मालूम था कि मुफ्ती साहब ने कोई ऐसा भड़काऊ भाषण नहीं दिया है और बड़ी आसानी से उनको जमानत भी मिल जाएगी। इसलिए मुफ्ती साहब पर 3 केस लगाए गए थे ताकि उनमें जमानत मिलने पर पासा केस लगाया जा सके। और आपने देखा कि कल 22 तारीख को मोडासा कोर्ट से तीनों केसों में जमानत मिली और कलेक्टर द्वारा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर पासा एक्ट कार्रवाई करते हुए जेल में बंद कर दिया गया। और यह पूरी प्लानिंग है। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से अब तक देखा होगा तो आप समझ चुके होंगे कि कानून एक मुसलमान को फंसाने के लिए किस हद तक जा सकता है। पता है क्यों? ताकि आप आवाज ना उठा सके, आप में कोई ऐसा मुजाहिद पैदा ना हो जाए जो सोए हुए मुसलमानों को जगा सके। फिलहाल इसी दुआ के साथ इस वीडियो को एंड करेंगे कि अल्लाह मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जल्द से जल्द रिहाई अता फरमाए। इस जानकारी को आप अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच जाए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।